ये परोपकार का कार्य नहीं कर रहे हो, ये परोपकार का कार्य नहीं। परोपकार का कार्य तो उन तरुण सागर महाराज ने किया था, या कोई संत है वो ही कर सकता है कि आपको सच्चा मार्ग बताता है। वास्तव में ये सच्चा मार्ग जो बताया जा रहा है, बस वो ही परोपकार का कार्य है। ये परोपकार का कार्य नहीं। जो किसी जीव का उपकार न कर पाए वह परोपकार का कार्य नहीं। पुद्गल के उपकार तो अनादिकाल से हम करते चले आ रहे हैं, और पुद्गल का उपकार तुमने किया है तो क्या परोपकार किया है, समझना। बहुत कड़वा सच हो सकता है, आपको ऐसा लगे महाराज क्या करें, क्या बंद कर दें, क्या किसी की मदद करना बंद कर दें, कि क्या सेवा के कार्य करना बंद कर दें। ऐसा नहीं कहा, सेवा के कार्य करना बंद कर दें ऐसा मैं नहीं कहता। सेवा के कार्य करें, लेकिन परोपकार के कार्य भी करें। आप जो सेवा के कार्य कर रहे हैं वह सेवा के कार्य परोपकार के कार्य नहीं है। वह सेवा के कार्य मात्र शरीर के पुद्गल के सेवा के कार्य तो हो सकते हैं, और परोपकार के कार्य अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग अगर किसी को बता रहे हैं, किसी को कल्याण के मार्ग पर लगा रहे हैं, किसी को मोक्ष मार्ग पर लगा रहे हैं, किसी को सदमार्ग बता रहे हैं, कोई तुम्हारे माध्यम से सदमार्ग पर चल रहा है, मानना चाहिए वही परोपकार का कार्य है। पैर बंधो, निश्चित रूप से संतों का गुणगान करने की सामर्थ्य या प्रभु के गुणगान करने की सामर्थ्य किसी की नहीं, लेकिन फिर भी भक्तिवश हम कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं कि जिन्होंने जो कार्य किए हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, मेरा कभी ऐसा नियोग नहीं बैठा कि तरुण सागर जी से कभी मिले हों, लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है, अनुपमेय है, उसकी कोई उपमा नहीं है। जो कार्य किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जो कार्य किए हैं वे अनुपमेय हैं, वे बताने योग्य नहीं हैं। क्या बताएं, हम कह भी दें कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उससे क्या होना है, कहने से कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा है, या जो दिगंबर संत कहता है, या जो जैन संत कहता है, या कोई संत कहता है, वह क्या कह रहा है, उसमें ग्रहण करने योग्य क्या है, वह हम ग्रहण कर लें तो मानना चाहिए कि हमने उनका जो कार्य है हम उसके कार्य में थोड़ा सहयोगी बने हैं। कि बस सुन करके निकल गए वो हमारा सहयोगी बना नहीं। सुन के निकलने वाले, सुन के जाने वाले बहुत हैं, सुन के जाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुन के अपनी धारणा में रखने वाले बहुत कम है। धारणा में रखने वाले भी कदाचित मिल जाते हैं, धारणा में रखने के बाद उसको आत्मसात करने वाले, उसको अपने जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग होते हैं। प्यारे बंधुओं, महावीर के वचन या आदिनाथ के वचन, तीर्थंकरों के वचन जो हमारे लिए कल्याण करने वाले हैं, तीर्थंकरों के वचन जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, मैं यही कहूँगा कि तरुण सागर जी ने भी मोक्ष मार्ग ही बताया है। अभी कोई भाई कह रहे थे कि महाराज तरुण सागर जी ने धर्म की चर्चा कम की है, गृहस्थ जीवन की चर्चा बहुत की है। तो मुझे ऐसा लगा भाई क्या कह रहे हैं, लेकिन सत्य ये है इन्होंने गृहस्थ जीवन के धर्म को बताया है। दो धर्म हैं, एक श्रावक का धर्म, एक मुनि धर्म। अगर श्रावक स्वस्थ नहीं है तो मुनि धर्म भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। श्रावक अगर अपनी चर्या का पालन नहीं कर रहा है, श्रावक स्वयं परेशान है, स्वयं संकलित जीवन जी रहा है, तो मुनि का धर्म वह कैसे पालन करवाएगा। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, बस श्रावक और साधु दो गाड़ी के पहिए हैं। कोई साधु धर्म का उपदेश देता है, कोई श्रावक धर्म का उपदेश देता है। तरुण सागर जी ने साधु धर्म का उपदेश दिया ना हो यह अपेक्षाकृत हो सकता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन श्रावक धर्म का उपदेश उन्होंने हर क्षण दिया है। उन्होंने प्रेम से जीने की शिक्षा
हर फल लोगों तक पहुंचाइए है कि आप प्रेम से जिए, प्रेम से रहें, प्रेम से खाएं, प्रेम से पिएं, एक दूसरे से मिल के रहें। बस यही तो महावीर की वाणी है, यही तो जैन वाणी है कि आप प्रेम से उठें, कसायों को कम करें, क्रोध कम करें, मान कम करें, माया कम करें, लोभ कम करें। बस उनकी भाषा में थोड़ी जरूर मिठास थी, वो आपको आपकी भाषा में समझा देते थे, हम उस भाषा में आपको नहीं समझा पाते। हम आपको शास्त्रों की भाषा में समझाते थे, लेकिन वो आपको आपकी भाषा में समझा देते, क्योंकि आपकी भाषा में समझाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। समझना, खैर जो भी है, लेकिन आज अच्छा कहीं या बुरा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। बुरा इसीलिए लग रहा है कि आज जिन शासन की जो प्रभावना हो रही थी, जिन शासन की ध्वजा जो वो लेके चल रहे थे, महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसमें कुछ अंशों में अवरोध हुआ है। और प्रसन्नता इस बात की है कि उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की है। श्रेष्ठ है, कोई अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले तो इससे बड़ा कोई कार्य दूसरा नहीं हो सकता है। सारे जीवन किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये प्रश्न नहीं है, उसने अपने अंतिम समय में क्या किया है, ये प्रश्न है। प्यारे बंधुओं, लोगों ने वो हमें एक क्लिप दिखाई कि जब वो सबसे हाथ जोड़ रहे थे कि सबको क्षमा और सबसे क्षमा, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। इतना बड़ा संत जो सारे विश्व को उपदेश दे करके और सबको क्षमा सबसे क्षमा कह दिया, इससे बड़ा उपदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी और समाधि और क्या हो सकती है? सबको क्षमा सबसे क्षमा कहते हुए अपने प्रणाम को शांत करते हुए इस देह से विदा हो गए। वे जहां भी होंगे मुझे पता है 2, 3 और 5 भाव में उन्हें जरूर निर्वाण की प्राप्ति होगी, क्योंकि उत्कृष्ट समाधि मरण किया है, श्रेष्ठ समाधि मरण किया है। और श्रेष्ठ समाधि मरण करने वाला कभी भी संसार में ज्यादा भ्रमण नहीं करता है। उनको किसी ने समझ पाया ना समझ पाया हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को जरूर समझा है कि हमारा धर्म क्या है। उन्होंने अपने उपदेश में सबको समझाया है। उनको देख करके कुछ लोग जरूर कहते होंगे और कहते थे कि उनकी चर्या ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी चर्या में कोई कमी थी। बताओ क्या कमी थी? देखने वाले अरे वो ठीक नहीं है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। केस रोज करते थे, एक बार आहार लेते थे, नग्न रहते थे, पग विहार करते थे। तो क्या देखना चाहते हो तुम? दिगंबर मुनि में क्या देखना चाहते हो कि 36 उपवास करे, 40 उपवास करे तभी साधु होता है क्या? साधु के लिए एक बार आहार करता है, नग्न रहता है, अपनी चर्या का पालन करता है, सद उपदेश देता है, सदमार्ग बताता है, शांत प्रणाम से रहता है, कसाय नहीं करता है, और क्या चाहिए? हम कितना कर पाते हैं? आप कितना कर पाते हैं? कभी किसी साधु की कमी मत देखना, कभी किसी साधु की कमी मत देखना। देखना है तो अच्छाई देखना, कभी अच्छाई में कमी मत निकालना। निकालना है तो कमी में अच्छाई निकालना। अगर इतने गुण तुम्हारे अंदर आ गए तो समझना तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और तुम्हारा समाधि मरण हो सकता है। और अगर तुमने कमियां देखना प्रारंभ की हैं, अगर कमियां देख रहे हो तो तुम्हारा कभी समाधि मरण नहीं हो सकता है। और जिसका समाधि मरण नहीं हुआ है वह कितना भी जैन कुल में जन्म ले लिया हो, कितना भी मनुष्य बन गया हो, वह इस मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं कर पाया। प्यारे बंधुओं, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो समाधि मरण आवश्यक है और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। उस अंतिम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है, वो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम हैं। प्यारे बंधुओं,
अंतिम समय सुधार लेना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। जब इस शरीर से प्राण खिंचते हैं, प्राणवायु खिंचती है, तो शरीर का रोम रोम दुखता है। आप विचार करना, जब थोड़ा सा बुखार आता है तब कितनी वेदना होती है, जब थोड़ा सा फीवर आता है तो कितनी वेदना होती है, रोम रोम दुखने लगता है। और जब प्राणवायु शरीर से खिंच रही हो उस समय कितनी पीड़ा होती होगी। उस समय अपने आप को साध लेना, अपने आप को संभाल लेना, अपने अंदर संकलेश प्रणाम नहीं होने देना, बस वही सच्ची समाधि है। आज लोगों ने भोजन के त्याग को सच्ची समाधि कह दिया कि भोजन का त्याग है, त्याग कर दिया तो सच्ची समाधि है। अरे साधु तो 24 घंटे उपवास करता है, उसका कब त्याग नहीं होता है? ऐसा कौन सा क्षण है जब उसका त्याग नहीं होता है? वह 1 घंटे या आधे घंटे आहार के लिए जाता है और तब भी यही चिंतन करता है कि हे भगवान, ये अन्न के दाने मुझे कब तक खाना पड़ेंगे, ये कब छूट जाएं। खाते हुए भी नहीं खाता है। जो खाते हुए भी नहीं खाता है उसके बाद आकर के प्रत्याख्यान करता है कि अब बस कल सुबह तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। त्याग है, त्याग में जीवन है। 24 घंटे त्याग चल रहा है, आधे घंटे का कहीं ग्रहण किया है, उसमें भी ग्रहण करने का भाव नहीं है। प्यारे बंधुओं, निश्चित रूप से ऐसे ही भाव रखना कि मेरा जीवन त्यागमय हो, मेरा जीवन शांति में हो, मेरा जीवन स्वयं के ऊपर के उपकार में लगे, मेरा जीवन अंत समय मेरे शरीर से जब प्राण निकलें तो किसी प्रकार का संकलेश प्रणाम मेरे अंदर नहीं हो। शांत प्रणाम से सबसे क्षमा और सबको क्षमा करते हुए इस शरीर से प्राण निकल जाएं तो निश्चित मानना कि आपका ये पर्याय सार्थक होगी। प्यारे बंधुओं, इस पर्याय को सार्थक करें। तरुण सागर जी ने अपनी पर्याय को सार्थक किया है। सभी दिगंबर संत इसी प्रकार की साधना करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार सब साधना करते हैं। अभी देखो, मुझे पता चला, कल किसी ने बताया था कि प्रसन्न सागर जी महाराज कितने उपवास उनके हो गए, 45-44 उपवास उनके हो गए। मैं विचार करता हूँ कि 45-44 उपवास इस कलिकाल में, जहाँ एक दिन का उपवास करना कठिन होता है, 45-44 दिन से उन्होंने अन्न का दाना क्या पानी भी नहीं लिया। कितना कठोर तपस्या साधु कर रहे हैं और हम उनकी कमियां देखते हैं। कभी भी कमी मत देखना। कोई साधुओं की कमी देखता तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि ये इनमें कमी है, ये इन गुणों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की चर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम जब साधु बनना तो वैसा मत करना। लेकिन साधुओं की कभी निंदा नहीं करना। निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं होता है और निंदा से परे होता है, वह श्रेष्ठ होता है। कोई देखता है कि फलाने साधु इतने उपवास करते थे, ये उपवास नहीं करते हैं, ये कहाँ के साधु हैं। ठीक है, किसी की सामर्थ्य उपवास करने की है, किसी की सामर्थ्य बहुत बड़े बड़े व्रत करने की है, किसी की सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन एक बार चर्या करता है, एक बार आहार ग्रहण करता हुआ, जो अपने कृतकर्म करता हुआ, जो अपना जीवन यापन करता है, वह श्रेष्ठ साधक है। इस श्रेष्ठ साधकों, सभी संसार के श्रेष्ठ साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ और उन तरुण सागर जी महाराज के लिए जो समाधिस्थ हुए हैं, निश्चित रूप से सबके लिए आदर्श हैं। ऐसे आदर्श को भी मैं प्रणाम करता हूँ, प्रतिनमोस्तु करता हूँ और यही भावना भाता हूँ, हे भगवान, जब भी मेरी समाधि हो, मेरी समाधि भी निर्मलता पूर्वक हो, यही प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। जबली आचार्य भूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वात्सांग चिनवाणी माता की। जल डोलायमान है। जब तक जल डोलायमान है, जब तक उस जल में लहरें उठ रही हैं, जब तक उस जल में चंचलता है, तब तक उस जल में चेहरा दिखाई नहीं देता। जब तक उस जल में लहरें उठ रही हैं,
तब तक उस जल में चेहरा दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही लहरें उठना बंद हो जाती हैं, लहरें समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो चेहरा दिखने लगता है। अंतरंग के परिणामों में जब तक लहरें उठ रही हैं, जब तक चंचल मन मेरा चंचल है, तब तक मुझे अपना स्वरूप दिखने वाला नहीं है, स्वरूप दिखता नहीं है। और जैसे जैसे लहरें शांत होती हैं, वैसे वैसे स्वरूप दिखने लगता है। अभी एक प्रसंग चला कि दूध में घी मौजूद है, दूध में घृत मौजूद है, लेकिन वह घृत दिखता नहीं है। दूध में घृत मौजूद है, लेकिन घृत दिखता नहीं है। नहीं दिखना कोई अभाव नहीं है, नहीं दिखने से अभाव नहीं होता है। नहीं दिखना अलग बात है और होना अलग बात है। घृत उस दुग्ध में है, हमारे देखने की दृष्टि नहीं है, हमारे निकालने की विधि मेरे पास नहीं है। जब तक दुग्ध में घृत दिखेगा नहीं, तब तक निकलेगा भी नहीं। समझना, एक किसान अपने खेत के सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहा था। खेत खाली था, सूखा पड़ा था, लेकिन किसान मुस्कुरा रहा था। एक कोई व्यक्ति किसी बहुत लंबी जमीन के सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहा था। उस किसान से पूछा कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। कि तुम्हें नहीं दिख सकता है, मुझे दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा है वह तुम्हें नहीं दिख सकता है। ओहो, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि क्या दिख रहा है तुम्हें? कितनी सुंदर खेती लहला